चैप्टर 10 किस्मत की ईंट। यश को ये ईंट तब मिली थी जब वो इस घर में पहली बार रहने आया था। जैसे ही उसकी नजर इस पर पड़ी थी, उसे ऐसा लगा कि कुछ तो कनेक्शन है इस ईंट के साथ। इसलिए उसने अपने कमरे के बाहर से उठा ली थी। तब से इस ईंट ने इसका साथ देना नहीं छोड़ा, चाहे कोई भी मिशन हो, लड़कियों को बचाना हो या गुंडों को सबक सिखाना। ये एक योद्धा की तलवार जैसे थी। रियलिटी में तो ये एक नॉर्मल ईंट थी। फिर यश ने सोचा, क्यों ना इसे अपग्रेड किया जाए, जैसा कि उसने एक पेड़ की टहनी के साथ किया था। ये सोचकर उसने वो रैंडम पॉइंट ईंट में ऐड करने का सोचा। उसने हाथ धोने का रिचुअल इस बार भी जारी रखा। उसने मैजिक सिस्टम ओपन किया और वहां एक प्लस आइकन ऊपर की ओर राइट हैंड साइड में शो हुआ। जय श्री गणेश करके उसने उस पर टैप किया। ईंट चमकी और वो अपग्रेड हो गई। लेकिन ईंट ने अपना रूप नहीं बदला था। यश को थोड़ा अजीब लगा। क्या पॉइंट ऐड नहीं हो रहा है क्या? अगर हुआ होता तो या तो कुछ चेंज होता या फिर डिस्क्रिप्शन में आ जाता। वो ये सोच रहा था कि तभी वहां फोन पे एक विंडो खुल गई। क्या आप इसकी स्पेशल एबिलिटी ट्राई करना चाहेंगे? एक खास एबिलिटी? फिर से उत्सुकता में उसने यस पर टैप किया। तुरंत ही डिस्क्रिप्शन आ गया। लकी डिसफिगरिंग ब्रिक एबिलिटी, ईंट से अपने माथे पर मारो। जितना जोर से मारोगे उतना लकी बनते जाओगे। लिमिट, 1 महीने में सिर्फ एक बार यूज कर सकते हो और लक सिर्फ 30 मिनट तक रहेगा। रिमार्क, ऊपर वाला छप्पड़ फाड़ कर नहीं, माथा फोड़ कर देगा। इसकी मां का, ये क्या मुझे मारने की साजिश कर रहा है? फिर उसने सोचा, ये एक लास्ट रिजॉर्ट के जैसे काम आएगा। उसने ईंट को दूर संभाल के रख दिया और उसने ठाना कि वो तभी इसे बाहर निकालेगा जब उसे सच में जरूरत पड़े। और तो और बार बार सर फोड़ के चेहरा थोड़ी खराब करना है। ईंट रखने के बाद उसने टीटू को देखा, जो अब भी म्यूजिक के बीट्स में झूम रहा था। तब यश बोला, अबे साले, फिर तू रूम में मिट्टी फैला रहा है। यश ने अभी तक 1 दर्जन से ज्यादा चीजों में पॉइंट्स ऐड कर दिए थे, पर सिर्फ एक टीटू था जिसे लाइफ मिली थी। टीटू तो कुदरत का एक करिश्मा था। यश अब नहाने की सोच रहा था, पर तभी उसे अपना एक बैग नीचे पड़ा हुआ दिखा। ओह शिट, मुझे लेक्चर नोट्स कॉपी करने हैं और मैं तो भूल ही गया था पैसों का। क्या करूं अब? वैसे तो यहां सेफ रहेंगे, पर जल्दी इनका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। वैसे तो श्रेया ने 1 वीक मांग लिया था, पर फिर भी उसे कंप्लीट तो करना ही था। लेकिन उसे नींद आने लगी। मैं कल से स्टार्ट करता हूं, नेक्स्ट मंडे तक तो हो भी जाएगा ना। यार, फिर भी मुझे ही काम करना पड़ेगा, पर मुझे बिल्कुल नहीं करना। काश कोई हेल्प करने के लिए। उसकी नजर अचानक से नाचते हुए टीटू पर पड़ी और उसकी आंखों में चमक आ गई। क्या टीटू मेरी मदद कर पाएगा? यश ने नोट्स उठाए और टीटू के आगे रख दिए और पूछा, क्या तुम इसे कॉपी कर पाओगे? नाचती हुई टहनी अब रुक चुकी थी और अब वो सर खुजा रही थी। टीटू, टीटू? लगता था वो यश की बोली को समझ नहीं पा रहा था। इस बार यश ने रिश्वत देने की सोच ली। अगर तुमने ये कॉपी कर लिया तो मैं तुम्हें एक दूध का पैकेट दूंगा। टीटू। टीटू ने तुरंत खुश होकर थम्स अप दिखा दिया। वाह बेटा, मेरे साथ चालबाजी कर रहा था। ये डील फिक्स हो चुकी थी और हिसाब से उसे दूध देना था। उसने अपने छोटे फ्रिज से दूध की थैली निकाली और टीटू के पॉट में डाल दी। टीटू, टीटू। वो दूध पीते हुए खुशी से हंस रहा था। यश को समझ आया कि टीटू को दूध से नहाना पसंद है। जब टीटू का नहाना बंद हुआ तो उसने अपने निकले हुए जड़ों से पेन को पकड़ा और वो नोट्स खोले। नोटबुक में टीटू यश की हैंडराइटिंग में लिख रहा था। यश ने तब हैरान होकर कहा, यह शैतान का बच्चा कितना कुछ छुपाए बैठा था। आज काफी भागदौड़ हो गई थी। यश अब बेड पे जाके सोने लगा। दूसरी सुबह जब वो उठा, उसने नोटिस किया एक लाइन से नोट्स पाइल्ड अप थे। टीटू नोट्स के बाजू में गहरी नींद में सो रहा था। यश को पता था जब भी टीटू सोता था तब उसके मुंह से बबल्स निकलते थे और साथ में वो अपना नाम बोलता रहता था, टीटू, टीटू। दूध ने काम कर लिया था। टीटू की मेहनत देखकर उसने सोचा, अब मंडे तक वेट नहीं करना होगा, आज ही नोट्स दिखा देता हूं।
श्रेया और टीटू ने मेरी बहुत मदद की है। उसने ब्रेड टोस्ट बनाया और खाते खाते टाइम टेबल चेक कर रहा था और उसने देखा कि पहला लेक्चर युक्ति का है, जो यश के बारे में पूछ रही थी। अच्छा होगा कि मैं उसका लेक्चर अटेंड कर लूं। हालांकि युक्ति की क्लास अब 10 बजे की है और अभी 1 घंटा था। वो लेक्चर अटेंड करने से पहले प्रोफेसर श्रीधर को मिल सकता है। उसने बैग से पैसे निकाले और बेड के नीचे रख दिए और बैग में वो नोट्स डाल के कैंपस को जाने लगा। प्रोफेसर यूजुअली फैकल्टी रूम में मिल जाते हैं, पर वो बाकी प्रोफेसर्स की तरह नहीं थे। अगर उनका कोई लेक्चर नहीं भी होता है तो भी वो कैंपस में सुबह सुबह चले जाया करते थे और क्वालिटी टाइम अपने ऑफिस में पास करते थे। यूनिवर्सिटी में रूमर थी कि उनकी मैरिज ठीक नहीं चल रही थी। उनके और उनकी पत्नी के बीच तनाव बना रहता था और फाइट्स भी ज्यादा हुआ करती थी। इस बात में थोड़ी सच्चाई भी थी, क्योंकि कुछ बच्चों ने उनको उनके घर के बाहर सिगरेट पीते देखा था और उनके चेहरे के एक्सप्रेशन भी अलग होते थे और पूरी सिगरेट पी के ही घर में घुसा करते थे। प्रोफेसर श्रीधर के ऑफिस के बाहर खड़े रहकर उसने दरवाजा खटखटाया। तब अंदर से एक फर्म आवाज आई, अंदर आ जाओ। यश ने दरवाजा खोला और प्रोफेसर को न्यूज़पेपर पढ़ते हुए देखा। उनकी आंखों पर मोटा सा चश्मा था। यश ने उन्हें ग्रीट करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग सर। उन्होंने अपने ग्लासेस नीचे करे और यश की तरफ देखा और उन्होंने उसे झट से पहचान लिया और कहा, अच्छा तुम, अंदर आ जाओ यश। यश ने डेस्क पे बैग रखा और अपने नोट्स निकालने के लिए चैन खोली, पर प्रोफेसर ने उसे इशारा किया और कहा, मुझे पता चला है कि तुम किस सिचुएशन से गुजर रहे हो। यश को कुछ समझ नहीं आया। क्या कहा सर? यश और प्रोफेसर श्रीधर के बीच क्या बातें होती हैं, ये जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड।